अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो देश की सिर्फ इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है, जिसके पास खुद की कॉपर माइंस हैं और ईवी रेवोल्यूशन से लेकर एआई डाटा सेंटर्स तक हर जगह इसका प्रोडक्ट यूज होता है, तो आप क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर की और देखेंगे कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर वैल्यूएशन ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो हेलो टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर। पहले फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं, फिर टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। जैसे आप शेयर का करंट प्राइस देखोगे तो वो 510 चल रहा है और शेयर का अगर आप पी देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 50 चल रहा है। जो इस इंडस्ट्री का अगर मैं पी की बात करूं तो वो 15 से 25 होना चाहिए, जो कि अभी स्लाइटली ये ओवर वैल्यूड है। अगर मैं बुक वैल्यू की भी बात करूं तो 34 रुपीज बहुत ज्यादा कम है करंट प्राइस से, ठीक है। अगर मैं ROE और ROCE की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो 12% से ऊपर है, तो ये बढ़िया है। तो कंपनी के पास 66% की ओनरशिप है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। 40% या उससे ज्यादा हो तो अच्छी ओनरशिप, अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें कंपनी ने 919 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल है। आप लोग एसेट्स देख लो कि वो इम्प्रूव हुए हैं या नहीं, तो इसमें एसेट्स स्टेबल हैं और इम्प्रूव भी हुए हैं। तो अब टेक्निकल डिस्कस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। तो टीम, टेक्निकल डिस्कस करने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसने एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया यहाँ तक, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। जैसे मैं मार्क करूँ तो ये देखो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड खत्म होता है, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड है, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब डिपेंड करता है ये ऐसे एकदम अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करे या फिर हो सकता है ये डाउन ट्रेंड की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। दिख के तो बुलिश आ रहा है सिनेरियो, पर आप लोग ही मुझे बताओ कमेंट्स में एक्चुअली कि आपका क्या व्यू है, बुलिश या बेरिश। और अगर एंट्री लेवल की मैं बात करूं तो एंट्री लेवल एज ऑफ नाउ कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे अभी आप करंट प्राइस की बात करोगे तो ये 510 के आसपास चल रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूं तो एंट्री तो रेजिस्टेंस ब्रेक पे ही लोगे आप। ये इसका रेजिस्टेंस है जो कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट दूर है, तो अभी कोई पॉइंट नहीं है एंट्री लेने का, ठीक है। जब ये यहाँ इसे ब्रेक करेगा तब आप एक अपनी एंट्री मार्क कर सकते हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले स्टॉक एनालिसिस के साथ। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।